ले जी सतेंद्र सरताज जी आ गए हैं। वो कह रहे हैं जी आ सजन अच्छा चलिए दूर किते। अच्छा हाँ क्या कहते हैं अपनी जी। तरफ से ना बनाया करो, उनका देखो क्या कहा उन्होंने। लो वो हाँ भी यही कह रहे होंगे। अच्छा हाँ तेन चलिए। लैके चला मैं किते दूर अच्छा ते ट्रैवल डायरी है बाद चो मैं वापस कला ही आवा तेनू उत्थे ही छड्ड आवा। अद्धे रस्ते छड़ के हैं। हाँ 10 तक गिनो मैं आ रहा हूँ। हाँ देखते हैं जी आ सजन। आ सजन गड़ला सजन थक गईया रावां ने हार। आ सजन गड़ला सजन थक गईया रावां ने हार। तेरे विछोड़े ने दिल ऐसे तोड़े ने दुख हुण ना हुंदा सहार। आ सजन गड़ला सजन थक गईया रावां ने हार। मिन्नता मैं पावां वे करदी दुआवां हाड़ा वे कुआरी सुनवा के हावां। मिन्नता मैं पावां वे करदी दुआवां हाड़ा वे कुआरी सुनवा के हावां। तरले मैं करदी हाए जावा मरदी मोयानू ना होर मार। आ सजन गड़ला सजन थक गईया रावां ने हार। तेरे विछोड़े ने दिल ऐसे तोड़े ने दुख हुण ना हुंदा सहार। आ सजन गड़ला सजन थक गईया रावां ने हार। ब्रिज पे हमारी तस्वीरें हैं। वे सजना नू इन्ना दुखी नहीं करीदा जिनू मीत मनिए ओदा दम परीदा। नजर जिस नू टोले ना सरताज कोले ता फिर की खिजा की बहार। आ सजन गड़ला सजन थक गईया रावां ने हार। तेरे विछोड़े ने दिल ऐसे तोड़े ने दुख हुण ना हुंदा सहार। आ सजन गड़ला सजन थक गईया रावां ने हार। Girl, it's been a while since I told you I love you, and it's been a while since I made up for all the times I did you wrong. You know I get so busy, and you sticking with me is something that I don't wanna forget. No, and girl, I'm gonna show you how much I need you. ये बेंच पे भी नहीं खड़ा है ना कार्डिफ का। नहीं नहीं
खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अच्छा, इनका गाना ऐसा होता है कि पहली दफ़ा सुने तो अच्छा लगता है, दूसरी दफ़ा सुने तो और अच्छा लगता है, तीसरी दफ़ा सुने तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर जब बार-बार सुने तो बहुत ही अच्छा लगता नहीं, फिर एक चीज़ है। फिर लेकिन बुरी लगना शुरू हो जाती है, क्या? कि वो फिर आदत हो जाती है। उस गाने की? हाँ, फिर वो सुनने के वो फिर बार-बार बुरा लगता है कि यार क्या है यार, मैं सुनी जा रहे हैं बस। वो अपने अच्छा। आप पे फिर गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा, ये जो शायर सज्जन और बिछोड़ों की बातें करते हैं, ये वो रूह का अज़ली बिछोड़ा है। तो उस को रूह जो है वो ऊपर से आई हुई है इधर, तो वो हमेशा बेचैन रहती है वापस जाने के लिए, और उसी को ही ढूँढती रहती है। हुँ, तो ये बाकी तो लड़कियां और ये लोग और ये वो दुनिया दारी और दुनिया की वो मोहब्बतें, ये उसी का एक शायद जरिया समझ ले, या इस्तारे समझ ले, या उसके वो समझ ले कि बताने के लिए कि मैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी असल चीज़ तो वही है कि जो अज़ल से वो बिछड़ा हुआ है, ये रूह बिछड़ी हुई है, वो हुँ। हमेशा से उसी की तलाश में है और वापस ही जाना चाहती है और उसकी तरफ जाना चाहती है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अभी हाल ही में हमने वो कपिल शर्मा शो देख रहे थे, तो उसमें एक शायर भी आए हुए थे। हुँ, शायर का नाम अब मुझे नहीं आता, क्योंकि वो एपी ढिल्लों के गाने लिखता है। क्या नाम है? शिंडा शायद मेरे छोटा सा जो था कोई, हाँ, हाँ, मेरे ख्याल तो में कुछ ऐसा। उसने एक बात बहुत मज़े की की। हुँ, उसने कहा कि लोग कहते हैं कि शायरी करने के लिए गम होना ज़रूरी है। गम हुँ। गम होना ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रम होनी ज़रूरी है। नहीं, उसने कहा हुँ, शायर को झूठ बोलना ज़रूरी है, ऐसा ही है, हाँ। क्योंकि हुँ, शायर जो कुछ कह रहे होते हैं उनकी अपनी कैफ़ियत नहीं होती, हुँ, वो झूठ बोलते होते हैं, और लोग समझते हैं कि शायर जो कुछ कह रही है इनके अपने ऊपर बीती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरी अपनी है कि मैंने एक गज़ल लिखी जो अहमद अली ख़ान ने गाई भी, 87 की बात है, 86। तो बहुत ज़्यादा मशहूर भी वो थी कि अक्सर दिल में दर्द उठा है रात के पिछले पैरों में। हुँ, अक्सर तुमको याद किया है रात के पिछले पैरों में, और मैं वो हुँ। 8 बजे के बाद उठते ही नहीं कभी ज़िंदगी में। 8 बजते सो जाती। 8 बजे सो के हाँ। सुबह तक सोई रहती हूँ, आधी रात को मेरी आँख नहीं खुलती। हुँ, और उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा था, अब तो फिर थोड़ा बहुत जाग लेते हैं, कोई फ़िल्म देख लेते हैं, कोई प्रोग्राम देख लेते हैं। हुँ, और उस वक़्त तो ठीक 9 बजे का खबरनामा मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि हुँ, मैं 8 बजे सो जाती थी और सुबह सवेरे उठती थी। तो हुँ, उसके बाद आधी रात को उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए शायद जो कुछ कह रहा होता है वो उसकी आप बीती नहीं होती। हुँ। उसके एक कुछ उसके मुशाहदात होते हैं, और कुछ वही तड़प होती है जो कि रूह की एक अज़ली तड़प है दोबारा से मिलने की। तो बहुत खूबसूरत गाना। वो ज़ाहिर-सी बात है, हुँ, जैसे कहानीकार या फिर अफ़साना निगार जो होते हैं, हुँ, वो लोग उनकी अपनी इमेजिनेशन को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे हुँ। जिसे मिर्च मसाला भी कहते हैं आम ज़ुबान में, हाँ। वो ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि हकीकत हुँ, ठा करके किसी को दिखाना, हाँ। वो तो बुरी लगेगी। हुँ, हुँ, अच्छा लगने के बजाय वो तो हुँ, आप असलियत बयान कर देंगे, हुँ, तो सारों के असल चेहरे सामने आ जाएँगे, अपनी हुँ, अपनी सारी चीज़ें, अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं हुँ, लोगों की, हुँ, वो नज़र आना शुरू हो जाएँगी उनको। हुँ, वो उससे रिलेट कर पाएँगे हुँ, कि यार ये तो ऐसा भी है, हाँ, ऐसा ही होता है। मेरे एहसास यहाँ पे डगमगाते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं किसी की बातों में हुँ, आके किसी को जज कर रहा होता हूँ, या मैं इस लम्हे में ऐसे हुँ। यानी कि इन्फ्लुएंस हो शुगर जाता हूँ। कोटेड कहीं न गोलियाँ देनी कहीं पड़ती आपको वो है। करना पड़ता है। कोनीन की गोली भी जो है हाँ, ना। हाँ, वो झूठ का सहारा हाँ, जो हाँ। है वो कहीं न कहीं मिलावट ऐसी करनी पड़ती ही हुँ, है। हुँ, अब जैसा ये अब आपने कहा हुँ, कि रूह का है, ठीक है, वो एक हुँ, आप हर वक़्त उसी तजस्सुस में है कि आप हुँ, अपनी हुँ। एक यहाँ से दुनिया से इंसान खोज में है किसी बाहर ना की किसी जो का, एक, और हाँ, उसको खुद से नहीं पता चलता हुँ, कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है और वो हुँ, किसको ढूँढ रहा है, हुँ, और सारी ज़िंदगी इसी में गुज़र जाती है। हुँ। वो दूसरा हुँ। एक जो इल्यूज़न मादी दिखाते नहीं, हैं वो, हाँ, मादी हाँ, हाँ। उसका हुँ, एक तसव्वुर, रेफ़रेंस हाँ, एक, पॉइंट बनाना पड़ता है, हाँ, क्योंकि हुँ, रूहानियत या इस हुँ। तरह से फिर कव्वाली, मजाज़ी महबूब बनाना पड़ता है एक उसको अपने नहीं उसके तो अंदर। कव्वाली बन जाएगी ना, हाँ, वो हुँ, फिर गाना नहीं रहेगा। हुँ, हुँ, उसमें फिर वो फ़र्क आ जाएगा, वो स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी उसके हुँ, अंदर। हुँ, तो रूहानियत अगर पैदा कर दे, कितने लोग रूहानी हैं? हुँ,
रूहानियत को जानते ही नहीं है किसी को, यानी कि बहुत सारी दुनिया जो है वो इससे वाकिफ ही नहीं है। वो तो इसी दुनिया में रहते हैं, इसी मटेरियल के एक आप जो टच कर सकते हैं, किसी को महसूस कर सकते हैं, उसी चीज़ों पे यकीन करते हैं। हाँ। उनको यही नहीं पता कि असल जो दुनिया है या असल ज़िंदगी जो है वो यहाँ से है ही कहीं और, जहाँ आपका असल कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन उन्हें पता कैसे चलेगा? हालांकि अंदर से महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कैफियत ही कुछ और है, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया, बचपन से सिखाया ही नहीं गया, वो रिलेट ही नहीं कर पाते उससे। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी बनानी पड़ती हैं। लेकिन मुझे ख़ास तौर पे इस तरह के गाने इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं आते कि रोना धोना, अगर दुनियावी तौर पे ही हम इस रेफरेंस में सैड सॉन्ग लगा आपको? नहीं, सैड तो हर गाना ही होता है तकरीबन, इन्हीं के उसमें बहुत कम ही होते हैं जो अच्छे उछलते फुछलते गाने, हंसाने वाले गाने तो बहुत कम ही होते हैं। ज़्यादातर तो रोमांटिक, जहाँ रोमांस आएगा वहाँ पे दुख दर्द आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल टूटा होगा, ठीक है ना। जितनी दास्तानें हैं आज तक की वो उसमें ट्रेजेडी है, लैला मजनू से लेके आज तक कोई ऐसी कोई नहीं, कोई कई कलम दबात ऐसी नहीं बनी जिसने कोई हास्य खेड़ने वाली कोई नहीं। दरअसल बात ये है ना, असल ट्रेजेडी तो मिलने के बाद शुरू होती है, वो कैसे बताएं? ये बता दें, बल्कि ज्यादा अच्छी बात है, ताकि सारों का भरम टूटे। 2-4 बच्चे इधर उधर फिर रहे होते हैं, जा जाके कमा के लिया कुट पहने, वो वाला आता ही नहीं है। बांसुरी ना बजाओ दरख्त के नीचे बैठ के, काम करो जाओ। ये तीर जो तूने पाले हुए हैं ना, इनको तोड़ जाके या बेच के आ और जाके रोटी लेके आ। रोटी लिया ਉਹਨੇ खुद तोड़ देने थे जो मिलते ने। तो कुड़ियां भी उद तक चंगियां लगदी है जो फूल शूल सजा के ऐसे बागों में फिर रही हो। नहीं, मैं असल में इस मेंटालिटी से बहुत इख्तलाफ करता हूँ कि जो ज़्यादातर जो सिखाया भी जाता है एंड बिला वजह, यानी टीनेज को एम ही बिला वजह इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि वहाँ पे जो जितने भी कम उम्र के लोग जो हो जाते हैं कि अगर कोई गया है उसका आप याद में बैठे हुए हैं, और भाई वो गया तो जाए वो, क्योंकि अगर वो तो गुजर गया, वो अगर वापस आया था ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, आप उसको वेलकम करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर जो चला गया नेक्स्ट आगे बढ़े, कुछ और देखें। अगर वो आपसे छोड़ के गया किसी ना किसी और चीज के लिए या कुछ भी और मैटर है, कोई भी बात है, इसका मतलब है नहीं, इसका ये मतलब जो खास तौर पे जो निशानदेही करने वाली बात है ना, यहाँ पे जो खुद को भी दिखाने वाली और सबको बताने वाली है कि जिस भी वजह से वो आपको छोड़ के गया, इसका मतलब है कि उसने प्रायोरिटाइज किया वो कोई भी वजह, वो चाहे दुख दर्द है या उसकी अपनी परेशानी ही क्यों नहीं है, उसने कहीं ना किसी ना किसी मकाम पे आपको निगलेक्ट करके, आपको यानी कि आपसे बरतरी किसी और चीज को दी है उसने, किसी भी बात पे। आप उससे बेशक थोड़ा सा एहसास कर सकते हैं उसका, लेकिन आप उसको ये नहीं क्रेडिट दे सकते कि जी आपने जी आपका कोई मसला था तो आपको नहीं, वो आपको साथ लेके चलता तो ज़्यादा बेहतर था, वो आपको उस चीज़ में शामिल रखता ज़्यादा बेहतर था, आप पे एतमाद करता ज़्यादा बेहतर था। अगर वो कोई मसला था, अगर कोई और वजह है तो वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है ना। मैं अभी बहुत हल्का रख के बात कर रहा हूँ, तो अगर ऐसी बात भी है ठीक है, तो उस वक्त भी, उस लम्हे में भी यानी कि उसको कहना चाहिए बहुत, मैं समझ सकता हूँ आपसे बहुत, मैं आपकी यानी कि मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अपनी ज़ात मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कम से कम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि किसी भी बात को लेके आपसी रिश्ता में दरार आई या यानी कि गैप आया। उसके लिए तो मिसालें हैं पुरानी ज़माने की, और वो ज़ाहिर है बहुत सारे रिसर्चों के बाद बनती हैं इस तरह के। वो ज़रबुल मिसल के आजमूदे राजमूदन जहलस्त, या आजमाए हुए को आजमाना जहालत है। वो तुसी भी सज्जन नवाला बोलो, उन पुराने सज्जन को गल आंदी बचाए। बहरहाल वो तो उसकी मैंने इसलिए पहले शुरू में वजाहत कर दी थी कि जिस सज्जन का शायर जिक्र कर रहा होता है और जिसको ढूंढ रहा होता है वो अजली है, वो यहाँ इस दुनिया की चीज़ नहीं है। नहीं, वो तो मैं तो हमेशा बचपन से कहता आ रहा हूँ कि किसी इंसान को भी किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैदा ही किसी को साथ थोड़ी लेके आते हैं, तो इन जोन तो चलो जब बात समझ में आती है, किसी का हाथ पकड़ के नहीं आते दुनिया के अंदर, जाते भी कर ले। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वो लोग कमज़ोर लोग हैं जो कमज़ोर ज़हन के, जो ये सोचते हैं कि उन्हें किसी ना किसी मकाम पे अपने ज़ात के अलावा किसी का सहारा किसी को नहीं चाहिए। ठीक बात, अपने परछाई तक का भी नहीं। ठीक बात, और ना ही इस तरह का होना चाहिए कभी भी ज़िंदगी में, इतना कमज़ोर कि आपको ये लगे कि किसी के सारे, क्योंकि वो आपको उस जगह पे छोड़ के जाएगा जहां आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी।
और आप डिसअपॉइंट होंगे हमेशा। बहरहाल इस गाने को एंजॉय करें हम्म। और ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ। ਛੱਡੋ हाँ, चांगा मांगा के जंगलों हाँ। में दूर दराज है ना, ठीक है हाँ, वापस भी ना आ सके हो बहुत किधरे। खूबसूरत जबरदस्त लो जी, देखें, बार एंजॉय बार करें। देखें। हाँ, होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।